मुझे बात बच्चे की आती ना तो कमजोर हो जाती हूँ। बच्चे की परवरिश करना इतना आसान भी नहीं है। हमसे कोई गलती ऐसी होनी नहीं चाहिए कि बाद में जाकर के पछताए। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मेरी परवरिश जिस तरह से हुई है, क्योंकि मैं बता दूं मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, ज्यादातर बाहर रहते थे, और मेरी मम्मी शुरू से ही डिप्रेशन की पेशेंट रही है जब मैं 8 साल की थी ना तब से। तो मुझे पता है कि एक छोटे बच्चे को क्या जरूरत होती है, माँ बाप की किस किस जगह सपोर्ट की जरूरत होती है, वो चीज से मैं होके गुजरी हूँ। आदि के लिए आज वही चीज फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस वीक क्या हुआ कि स्कूल में ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से आदि को डांट भी पड़ी और उसको चाटा भी पड़ा, जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोची आप लोग से शेयर करूं। कभी कभी फील हो जाता है कि अकेले हैं, किससे शेयर करूं, किससे बात करूं, क्या करना चाहिए। आपको मैं अक्सर बताती रहती हूँ, जैसे क्लास के कुछ बच्चे जिसको बहुत परेशान करते हैं, अक्सर एक तो इसको चिढ़ाते रहते हैं। कोई भी चीज की हेल्प चाहिए होती तो क्लास के बच्चे इसकी हेल्प करते नहीं, कहते मम्मी मैं मांगता हूँ ना हेल्प, तो वो चिढ़ाते रहते हैं, चिढ़ाते। जैसे मैं बोली थी ना कि ऑरल टेस्ट का कुछ मैसेज आया था तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, तो कोई बच्चा इसको हेल्प नहीं किया कि जा 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 तुमको नहीं बताएंगे, कुछ भी मतलब ऐसे चिढ़ाना। अरे इसको पता अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चिढ़ाते हैं इसको। मैं क्या जानू उससे क्लास का माहौल क्या है, मैं तो रहती नहीं वहां, तो मुझे समझ नहीं आता है। जो बोलता है वो सुनती हूँ, क्योंकि डेली मेरे हस्बैंड की आदत है कि ऑफिस से आने के बाद डेली इसकी बातें सुनते हैं कि स्कूल में किस पीरियड में क्या पढ़ाई हुआ, टीचर क्या बोली, हर चीज वो आकर के डिटेल से अपने पापा को बताता है। मैं भी पूछती हूँ, लेकिन ये अपने पापा को ज्यादा डिटेल से बताता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव लड़का है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके आसपास के माहौल क्या है। इस वजह से इसको बहुत फर्क पड़ता है, इसके साथ गलत होता है ना तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। गाली गलौज तो ये करता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उन लोग से बात नहीं करता हूँ। तो मैं बोली कि बेटा कब तक किसी से दूर रह पाओगे, उन लोगों के बीच में ही रह करके तुमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आधी दुनिया ऐसे ही है जिसके अंदर गलत आदतें है, तो तुमको उनके बीच ही रहना है। कभी कभी ना एकदम समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या बच्चे को जवाब दूं। ये मुझसे अभी 2-4 दिन से ज्यादा सवाल कर रही है। अक्सर ऐसा तो बोलता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं गलती भी नहीं करता हूँ, फिर भी टीचर मुझे डांटती है, मारती है। तो मैं अक्सर इसको कहती थी कि आदि ये सब चीजें ना होता रहता है स्कूल में, ये सबको इग्नोर करो, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, और ये सब ना अपने तक ही तुम इसको देख लो, छोटी छोटी बातें है ना हम लोग तक मत लेकर के आओ, अभी इतना बड़ा हो गया, अभी सब मैनेज करो, छोटी छोटी बातों से चिढ़ते हो। मैं ये सब भी इसको बोली, लेकिन क्या हुआ 3 दिन पहले भी, अब ज्यादा हो जाता है ना कभी कभी, तो बच्चा भी नहीं कितना बर्दाश्त करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा। 3 दिन पहले क्या हुआ कि इसको डांट लगी और परसों को इसको चाटा भी पड़ा बिना गलती के। और हुआ क्या कि बच्चे आपस में एक दूसरे को ढकेल रहे थे, और कमाल की बात क्या है ना, आदि वहां पे था ही नहीं। उसमें से एक बच्चे को चोट लग गया, तो एक बच्चे ने जाकर के टीचर को जो पूछी होगी, मुझे नहीं पता, एक अच्छे से पता ही नहीं है, टीचर पूछी होगी किसने किया, तो वो बच्चे ने इसका नाम ले लिया। बस आदि ने मुझे ये बोला कि मम्मी कहीं पे धक्का मुक्की हुआ था, मुझे नहीं मालूम कहाँ कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो वहां पे था ही नहीं। लेकिन उस लड़की का नाम है, किसी का भी नाम लेने का, तो वो मेरा नाम ले लिया। तो एक टीचर है जो इसको डांटी, और वो टीचर इसको पढ़ाई ही नहीं आज तक, इसके क्लास में पढ़ाई नहीं, कोई सब्जेक्ट ली नहीं, उसको तो मालूम ही नहीं कि दिव्य जायसवाल कैसा बच्चा है। पता भी तो होना चाहिए ना कि दिव्य जायसवाल का नेचर क्या है, कैसा स्टूडेंट है, उनको कुछ भी नहीं पता। और ऐसे बिना जाने सोचे समझे जांच पड़ताल के उसको डांट लगा दी। तो आया घर, बोला मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, जिसमें मेरी कहाँ गलती। मैं बोली छोड़ो हटाओ ना, ऐसा हो जाता है, दोस्त लोग ऐसे ही करते हैं, छोटी मोटी बातें, इसको इग्नोर करो, अपना फोकस करो, एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम पे ध्यान दो। नेक्स्ट डे वही टीचर जो इसको कोई सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं, मालूम ही नहीं दिव्य जायसवाल कैसा है, कौन है, ठीक है, उसको आकर के चाटा मार दी। आके फिर बोलता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार ऐसा क्यों होता है कि बच्चे और गलती करते हैं और नाम मेरा हो जाता है। मैं टीचर को बोलता हूँ तो टीचर विश्वास ही नहीं करती है। टीचर कहती है कि हाँ तुम सब तो यही करते, गलत करके कहते हैं कि मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, ऐसे करके। मैं बताइए क्या जवाब दूं। फिर मैं टीचर को मैसेज की, इसकी क्लास टीचर को, कि आप ये मैटर को हैंडल कीजिए, देखिए क्या है, ऐसे हो रहा है, नहीं तो मैं जाऊंगी प्रिंसिपल से डायरेक्ट बात करूंगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
करके सोने की कोशिश करी, इसको सुला दी कि तू सो जा दी, सुबह उठते है ना सो जा, बाद में पढ़ाई कर देंगे, क्योंकि मेरा भी पढ़ाने का हिम्मत नहीं है। मैं कुछ नहीं पढ़ाई आज, ये भी लड़का कुछ नहीं पढ़ा, मंडे से एग्जाम है, आज फ्राइडे, कुछ नहीं पढ़ा, ना मुझे पढ़ाने की हिम्मत है। ये सब चीजें होती तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाती ना, अपने बच्चे का ये हाल देखती तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाती, तो मैं कैसे पढ़ाऊं। पढ़ाई तो साइड की चीज है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सबसे जरूरी नहीं है। पढ़ाई सबसे जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है बच्चा। मेरे लिए सबसे जरूरी है बच्चा, बाद में पढ़ाई जरूरी है। मैं बोली तो सो जा। मैं भी सोने की बहुत कोशिश की, नींद ही नहीं आ रही। सुबह 5 बजे उठी, सोची तो सो लूंगी, सर बहुत दुख रहा है। माँ हूं ना, बच्चे के सामने हर जगह मजबूत बन जाती हूँ, लेकिन बात बच्चे की आती ना तो कमजोर हो जाती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही लोग बताइए क्या करूं मैं।